हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने डीपीपी के मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन की साइड चलते हैं, जहां पे अगर आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमारे पास क्वेश्चन पे क्या मेंशन है, एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2a and move towards negative extreme as shown if the time period of oscillation is t। क्वेश्चंस पे ऐसा मेंशन है कि एक पार्टिकल है जो अपने कौन सी पोजीशन पे निगेटिव स्क्वायर रूट 3/2 a में है और निगेटिव एम्पलीट्यूड की एक्सट्रीम पोजीशंस पे जा रहा है, मतलब निगेटिव एम्पलीट्यूड पे जा रहा है या निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशंस पे जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चंस पे कैसा है मेंशन किया हुआ, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड t है, तो हमें उसके एसएचएम की इक्वेशन बतानी है। पहली चीज मल्टीपल करेक्ट है, मतलब एक से लेके मतलब चार ऑप्शंस में से कोई से भी करेक्ट हो सकता है मे बी वन करेक्ट हो, मे बी टू करेक्ट हो, मे बी ऑल ऑफ करेक्ट भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चंस में अगर हमारे पास पहले क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ एसएचएम फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन है, ये दो में से कोई एक ही करेक्ट होगा। इस पे हालांकि दोनों में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे एक टी का फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए, वो टी छूट गया है, लेकिन ठीक है हम उसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम एसएचएम की इक्वेशन लिखते हैं तो हमें दिखता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस कितना होगा 5। ठीक, अगर x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन विच सिंबल में पुट किया माइनस स्क्वायर रूट 3/a इज इक्वल टू, और a भी है, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 3/2a, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू a हो गया, और साइन ये कौन से टाइम में t इज इक्वल टू 0 पे, तो यहां पर से हमें ये मिलेगा कि ये इनिशियल फेज क्या है, ये जब पोजीशन माइनस स्क्वायर रूट 3/2a है तब ये पोजीशन कौन सी है। हमें ये दिखा कि a और a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया। तो अगर ये कैंसिल आउट हुआ है तो हमें ये दिख रहा है कि साइन फाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट कितना हो गया 3/2 हो गया, कितना हो गया माइनस स्क्वायर रूट 3/2 हुआ। तो अब ये आएगा किस क्वाड्रेंट में, ये सबसे बड़ी समस्या। ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा हमें अपनी अप्रोच को बहुत कॉन्स्टेंटली रखना पड़ता है कि इस पे sin फाई की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि आपको मालूम है माइनस स्क्वायर रूट 3/2 टू क्वाड्रेंट में होता है। एक कौन सी पोजीशन पे, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और एक कौन से क्वाड्रेंट में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए मैं सर्कल के प्रोजेक्शन सिस्टम को यूज करूंगा, तो मैं एक अपना सर्कल नॉर्मल से ड्रॉ करता हूं इस तरह से। ठीक है, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस की इस डायरेक्शन से मैं एंगल को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये थोड़ा मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ये एक्स है। जब इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगा तो ये कहां पे होगा, अपनी मेन पोजीशन पे होगा। ठीक है, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को अपने उसके अगर कभी भी समझने की कोशिश करेंगे तो यहां से हम 0 डिग्री लेंगे, और यहां से जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड a और इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड माइनस है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि ऐसी पोजीशन लेना है कि एंड मूव टुवर्ड्स ऑफ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मुझे वो अभी भी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की डायरेक्शन पे चल रहा है। तो हम अपने पार्टिकल को अगर इधर के स्क्वायर रूट 3/2 में चलते तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चल रहा है। यहां पर अगर लेंगे तो मीन एक्सट्रीम पोजीशन की ओर, सॉरी मीन पोजीशन की ओर जा रहा है। ये वो पोजीशन है जहां पर वैल्यू जरूर हमारे पास किसके इक्वल होगी, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 a के इक्वल होगी। बट ये किस डायरेक्शन पे जा रहा होगा, अगर मैं इधर से ओमेगा को ड्रॉ करता हूं तो एक्सट्रीम पोजीशन की डायरेक्शन पे जा रहा होगा, और यही सेम इस पोजीशन पे जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब वो किस पोजीशन की ओर जा रहा होगा, मीन पोजीशन की ओर जा रहा होगा। ठीक है, तो हम इसे यहां से काउंटिंग अगर स्टार्ट करें तो ये एंगल मेरे पास कितना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रही है हमारे पास, मतलब 180 प्लस। तो अगर ये चीज है आपके पास तो आपको मालूम है कि sin फाई इज इक्वल टू मेरे पास यहां से यहां तक 0 से ये 90, 90 से 180, 180 प्लस। तो आपको मालूम है कि sin की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 कब होती है, जब हमारे पास कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, इन द सेंस पाई/3, और माइनस सिंबल को अंदर लेके चलना है तो हम इसे कितना लिखेंगे, अगर पाई माइनस लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट होगा और ये कितना हो जाएगा
पाई प्लस लिख देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट चला जाएगा, मतलब हमारे पास पाई की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4 पाई बाय 3 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 4 पाई बाय 3। तो जो x की इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी वो a sin ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय t, टाइम पीरियड t है तो t मेंशन कर देंगे, इनटू t की जगह पे t प्लस 5 की जगह पे 4 पाई बाय 3। यही चीज क्वेश्चन पे छूट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया है, ए करेक्ट हो गया। डायरेक्टली अब डी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में चारों चीज अलग पूछी होती तब हम कह सकते हैं। अब दो सेम चीज पूछा तो अगर एक चीज करेक्ट है तो दूसरा कैसे करेक्ट हो सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चंस का ये ऑप्शन तब पॉसिबल होता जब वो कहां पे होता है, या तो इस पोजीशन पे या तो इस पोजीशन के लिए बात कर रहा हूं। पाई बाय 3 बोल रहा है मतलब इस पोजीशन के लिए, ठीक है। चल फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो वो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम ड्यूरेशंस लगेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशंस कभी भी हमें बने तो हमें ये चीज टाइम फाइंड करने के लिए, आपको मालूम है कि अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टाइम पीरियड का 1/4 लगता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में टाइम पीरियड का कितना, टाइम पीरियड का 1/4 फोर्स है। लेकिन अगर मुझे पोजीशन इसकी इस इनिशियल पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना है, तो अगर ये पाई बाय 3 है तो मुझे बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, यहाँ पर से आपको मालूम है कि अगर ये पाई बाय 3 हो गया तो बचा हुआ पोर्शन सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 90 डिग्री के लिए है तो 90 से पाई बाय 3 को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि जो बचा हुआ पोर्शन, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं, तो जो मुझे बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो 90 माइनस पाई बाय 3 अगर आप करते हो तो आपको दिखेगा कि थीटा की जो वैल्यू हो पाई बाय कितना है, 6 है। तो टाइम की वैल्यू कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू, अगर आपको मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मेट से, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मेट से आपको मालूम है कि कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय कितना होता है, टी। टी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू कितना है आपके पास, पाई बाय 6, और ओमेगा की वैल्यू कितना होता है, 2 पाई बाय टी। तो अब अगर इसमें से मैं देखूं तो ये टी और ये पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो ये मेरे पास कितना हो गया, बाय 12। तो मतलब t की वैल्यू कितना हो गया, टाइम पीरियड अपॉन 12। टाइम पीरियड का 1/12 पोर्शन वो क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया, ठीक है। बी में क्या है हमारे पास, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम t बाय 12। तो हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हुए। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या इसी के से रिलेटेड पूछा, अगर इससे रिलेटेड पूछा होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक आंसर ही करेक्ट हो सकता है। अब अगर अलग चीज पूछा है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखते हैं क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच इट मीन पोजीशन इज t बाय 3। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच इट मीन पोजीशन इज t बाय कितना हो रहा है, 3 लेगा। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर रहा है कि वो मेरे पास कितना टाइम लेगा, t बाय 3। कहां से कहां तक पहुंचने में, इसी पोजीशन से, सेम पोजीशन से। अगर यहां पर जब लौटेगा तो वापस यहां पर आएगा, जब यहां पर आएगा तो ये इसी पोजीशन पे होगा। तो यहां से यहां तक मेन पोजीशन में जाने के लिए कितना टाइम लेगा। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट मालूम है कि फिर से आपको ये करना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पर t की वैल्यू है, आपको पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा, और ये 2 पाई बाय कितना हो गया, t हो गया, ठीक है। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये t बाय कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया इससे, तो t बाय 6 कैसे हो गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड, कौन सा था, the time taken by the particle to reach its mean position is t by 3, ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन मुझे रीड करने में, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच इट मीन पोजीशन इज t by 3। यहां से वापस यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चंस पे मेंशन है, ठीक है। तो अगर टोटल पूछा है क्वेश्चन में, तो अगर ऐसा है
तो वापस से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लेगा ये बताना है हमारे पास। तो देखिए अब पहली चीज यहाँ से एंगल ये कितना ट्रेवल करेगा ये चीज देखना है। तो अगर मुझे आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई ऑफ कितना होता है टी, तो टी की वैल्यू कितना है, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 3 यहाँ तक है 60 डिग्री है, बचा हुआ 30 और प्लस कितना हो गया 90, मतलब आप लिखोगे पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 अपॉन ऑफ कितना हो गया यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई ऑफ टी हो गया। तो t की वैल्यू कितना हुआ यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये 6 हो जाएगा, तो मतलब ये कितना है एलसीएम 6 आएगा आपका, तो 6 आएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा पाई और ये कितना हो गया 3, मतलब 4 पाई बाय 6 इंटू टी बाय ऑफ 2 पाई, और ये पाई और पाई कैंसिल और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना हुआ 2 और ये इससे कैंसिल हुआ 3, तो t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई ऑफ 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी कैसा है करेक्ट है। 13 के 3 ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी, ठीक है, एक सिर्फ रॉन्ग हुआ डी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक पार्टिकल है जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स किसके और किसके बीच में, ए और बी के बीच में कर रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर अपार्ट। Take the direction from A to B as the positive direction, choose the correct statement। ए ओ की वैल्यू कितना है 5, यहाँ से यहाँ तक ये डायग्राम गड़बड़ बने लेकिन डाटा बराबर दिया है, ए से ओ तक 5 है और उसके बाद ओ से बी तक कितना है 5 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट कितना है बी से सी तक ए ओ और नेक्स्ट ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट कितना मेंशन किया है बी सी इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पे, चलिए देखते हैं, फिर वो हो सकता है एसी हो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइन ऑफ द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टूवर्ड्स बी आर पॉजिटिव। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि ए से 3 सेंटीमीटर दूर पे एक पार्टिकल, तो साइन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स on the particle when it's 3 centimeter away from A going towards B are positive, मतलब जब इस डायरेक्शन पे जा रहा होगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी और फोर्स तीनों की वैल्यूएशंस कैसी होगी पॉजिटिव। तो आपको ये मालूम है, आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो ना, आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में क्यों कंफ्यूजन में ले रहे हो, वो डायग्राम में, ठीक है, वो डाटा मेंशन है बस हो गया, ए और ये कितना हुआ बी, आपको ये मालूम है कि O से A से O तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर मेंशन है, तो अगर यहाँ पे कहीं पे है ये 3 सेंटीमीटर है और B की डायरेक्शन पे जा रहा है, तो आपको ये चीज कंफर्म है कि कभी भी एक्सेलरेशन हमेशा एसएचएम में टुवर्ड्स ऑफ कैसा होता है मीन पोजीशन होता है, ठीक, और इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो अगर मीन पोजीशन की डायरेक्शन में है, अगर कभी भी O से A तक में आप जाएंगे हमेशा आपको एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ऑफ मीन पोजीशन मिल रहा होगा, या फिर हमेशा पॉजिटिव की डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कंफर्म है कि फोर्स भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कैसा है करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, द साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट सी गोइंग टुवर्ड्स बी इज नेगेटिव, ठीक है, साइन ऑफ वेलोसिटी मतलब जब पार्टिकल कहां पे होगा सी पे होगा और बी की डायरेक्शन में, ये मेरे पास हो सकता है ये एसीओ क्वेश्चंस के हिसाब से क्योंकि 8 सेंटीमीटर, अगर पार्टिकल यहाँ पे है सी पे, ठीक, तो वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, जब बी की डायरेक्शन पे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अभी भी इसी साइड है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, the sign of velocity, acceleration and force on the particle when it is 4 centimeter away from B going towards A, मतलब मेरे पास इससे B से 4 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ पे कहीं पर हमको कंसीडर करना है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए, ठीक। अब क्या बोल रहा है, द साइन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स,
आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन, क्योंकि अभी ये मीन पोजीशन क्रॉस नहीं किया तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये निगेटिव इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन भी निगेटिव, वेलोसिटी भी कैसा निगेटिव, और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा निगेटिव, तीनों निगेटिव। द साइन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए आर नेगेटिव। ये हो सकता है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी भी कैसा है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन पार्टिकल व्हेन इट इज पॉइंट बी इज नेगेटिव। जब पॉइंट बी पे कोई पार्टिकल पहुंचेगा तब किस तरह से बिहेवियर होगा, ठीक है। द साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट बी इज नेगेटिव, कंफर्म है क्योंकि अभी भी ये मीन पोजीशन से दूर है तो इसी डायरेक्शन पे जाएगा। वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी का कोई डिस्कशन ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन अपना मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी कैसा होगा मैक्सिमम, बट किस डायरेक्शन में निगेटिव डायरेक्शन में। क्वेश्चन में खुद मेंशन करके दिया है कि मैं अगर ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा हूं पॉजिटिव, बी से अगर ए की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो निगेटिव। ऑप्शन नंबर डी भी कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके तीन ऑप्शन करेक्ट है, ए सी डी, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज शोन इन फिगर, शोज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फेस ऑफ ऑसिलेशन इज सेम इफ t इज इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो फेस ऑफ ऑसिलेशन सेम होगा, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड में। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसमें से हमें बताना है। नहीं देखिए 2 पे ये कहां पे सबसे नीचे की पोजीशन पे, मतलब कितना है यहाँ पे वैल्यूएशंस अगर आप देखिए तो ये पाई के आसपास है, ये -1 के आसपास है, और ये कहां पे अपनी मीन पोजीशन मतलब सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। तो मेरे पास कैसा ऑसिलेशन इज सेम, दोनों का ऑसिलेशन ए पॉइंट पे तो सेम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बी में क्या है, फेस ऑफ द ऑसिलेशन इज t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 6, एकदम सेम है। देखिए 6 पे भी कैसा है एकदम डाउनवर्ड और इस पे भी है, ठीक है सेम फेस में। फेस ऑफ ऑसिलेशन इज सेम एट t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 7, ठीक दोनों जीरो पे है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सी, ठीक है। लेकिन नहीं 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 नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा, आप ध्यान नहीं दिए। आप देखो डायरेक्शन 1 पे कैसा है, अभी ये नीचे की डायरेक्शन पे जा रहा है, और 7 में कैसा जा रहा ऊपर की डायरेक्शन पे जा रहा। अगर आप ये ऑसिलेशन से देखिए तो एक अलग एंगल पे, दूसरा उसके अपोजिट साइड में, तो सी नहीं होगा। इसलिए हर बार चीजों में डायरेक्शन को भी एसएचएम में आपको देखना है। वही चीज अगर आप डी ऑप्शन में देखिए, फेस ऑफ ऑसिलेशन इज सेम इट t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 5, आप देखो एकदम करेक्ट है, क्योंकि दोनों में कैसा जा रहा है आप देख सकते हो कि 1 और 5 में दोनों में कैसा जा रहा है डाउनवर्ड की डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, बी और डी, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मल्टीपल करेक्ट के तीन ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, इसको देखो और समझने की कोशिश करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।